अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ज्ञानेश कुमार के मुताबिक जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबी पोलिंग 11 नवंबर को होगी। इस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके साथ ही नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा और 21 अक्टूबर तक नामजदगियां वसूल की जाएंगी। 22 अक्टूबर को नामजदगी की जांच पड़ताल होगी, जबकि वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद नताइज का किया जाएगा ऐलान। वाज़ेह है कि जून साल 2025 में जुबली हिल्स से बीआरएस के एम गोपीनाथ का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था, जिसके बाइस इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब जरूरी हो गया। बीआरएस ने गोपीनाथ की बीवी सुनीता को टिकट दिया है। दशहरे की तातीलात के इख्तिताम के बाद लोग दोबारा हैदराबाद वापस पहुंच रहे हैं, जिसके बाइस एलबी नगर और आसपास के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। गाड़ियां तकरीबन रुक गई है, जिसके नतीजे में लोग मेट्रो रेल का सहारा ले रहे हैं। दशहरे की तातीलात के खत्म होने के बाद लोग हैदराबाद वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही है। पतंगी टोल प्लाजा पर भी गाड़ियों का दबाव मामूल से ज्यादा है। पुलिस ने ट्रैफिक के मसले को रोकने के लिए इक़दाम किए हैं। ट्रेन से उतरने की कोशिश के दौरान एक खातून नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इस खातून की शिनाख्त संगारेड्डी जिले के बेरमगुड़ा की 45 साल कमला देवी के तौर पर की गई है। इतवार की शाम वो मलकाजगिरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त हादसाती तौर पर ट्रेन के नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक कमला देवी अपनी बेटी भावना के साथ काचीगुड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में मारवाड़ से काचीगुड़ा जा रही थी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची। बताया गया है कि कमला देवी ट्रेन से उतरते ही फिसल गए और इसके दोनों पांव शदीद जख्मी हो गए। रेलवे अमले और मुसाफिरों ने फौरी तौर पर उसे गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपरी ने मौजूदा मुल्की व आलमी इक़्तिसादी बहरान पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस्लामी मईशत का निज़ाम ही वो वाहिद मुतवाज़िन रास्ता है जो अदल, मसावत और खुशहाली की ज़मानत देता है। उन्होंने फरमाया कि आज दुनिया सूदी निज़ाम के बोझ तले दब चुकी है। बैंकों और मालियाती इदारों ने मईशत को नफा परस्ती और इस्तेहसाल की बुनियाद पर खड़ा कर दिया है, जिसका नतीजा तबक़ाती फ़र्क, बेरोजगारी और महंगाई की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। इस्लाम उन तमाम खराबियों का मुस्तकिल हल पेश करता है। उन्होंने कहा कि इस्लामी मईशत का बुनियादी उसूल सूद की ममानियत है, क्योंकि सूद मुआशरे के कमज़ोर तबक़े को मज़ीद कमज़ोर कर देता है। ज़कात, सदक़ात और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के ज़रिए दौलत की मुनसिफ़ाना तक़सीम मुमकिन होती है, जो मुआशी तवाज़ुन कायम रखती है। कारोबार में अमानत, दियानत और शफाफियत इस्लामी निज़ाम में तिजारत की रूह है, जिन पर अमल पैरा होकर करप्शन और माली बदनवानी खत्म की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूते फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन दिल्ली बार काउंसिल ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी वकालत के लाइसेंस को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया। बार काउंसिल ने एडवोकेट राकेश किशोर का प्रैक्टिस लाइसेंस मुअत्तल करते हुए उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, तमाम हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भेज दी है। बताया गया है कि पीर की रोज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो उसी दौरान चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी, लेकिन मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरन एडवोकेट राकेश को पकड़ लिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें पकड़ा तो अदालत के अंदर ही उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। यानी शाहिदीन के मुताबिक वो चीखते हुए कह रहे थे कि सनातन धर्म की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वाक़े की वजह से कुछ देर के लिए अदालत की कार्रवाई मुतासिर हुई। हालांकि चीफ जस्टिस गवई ने कहा, मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें माफ करता हूँ। बताया जाता है कि हाल ही में चीफ जस्टिस BR गवई ने खजुराहो के जवारी मंदिर से मुताल्लिक एक मुकदमे की समाअत की थी। उसमें उन्होंने मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति दोबारा नस्ब करने से मुताल्लिक अर्जीदाश्त खारिज कर दी थी। बाददा उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की। समझा जा रहा है कि उसी बयान से दिलबर्दाश्त होकर राकेश किशोर ने यह हरकत की। BRS के वर्किंग सदर KTR ने वरंगल में MBBS के तालिब इल्म को माली इमदाद की फराहम। KTR एक ऐसे तालिब इल्म की मदद के लिए आगे आए जिसे अपनी खराब माली हालत की वजह से MBBS की सीट खोने का खतरा था। वरंगल के गणेश नामी तालिब इल्म ने छोटी उम्र में ही अपने वालिदैन और बहन भाइयों को खो दिया था और उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी। उसने हाल ही में MBBS की सीट हासिल की
اور میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے اسے 6 اکتوبر تک 1.5 لاکھ روپے بطور ٹیوشن فیس جمع کرنے تھے۔ گنیش رقم ادا کرنے سے قاصر تھا، وقت پر ادائیگی نہ کرنے کے سبب اس کی سیٹ بھی جا سکتی تھی۔ وقت پر ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ MBBS کی سیٹ سے محروم بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے ایکس پر مدد طلب کی اور اس کی درخواست کا جواب دیتے ہوئے KTR نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اعلان کیا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ وعدے کے مطابق KTR نے سابق MLA D ونے بھاسکر کے ذریعے گنیش کی تفصیلات حاصل کی اور 1.5 لاکھ روپے کا بندوبست کیا اور فوری طور پر امداد اس کے حوالے کی۔ KTR نے یقین دلایا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی گنیش کی پڑھائی میں تعاون کریں گے۔ ورنگل میئر جی سدھارانی نے اچانک چند ڈویژن کا معائنہ کیا۔ گوپالا سوامی مندر، رامنا پیٹ، متھواڑا کے علاوہ اسلامیہ کالج سے متصل گلی اور واٹر ٹینک کے اطراف صاف و صفائی، نالیوں کی صفائی اور گلی کے صاف و صفائی کا معائنہ کیا۔ بلدیہ کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ صاف و صفائی اور عوامی سہولیات کے لیے کام کرے۔ اس موقع پر کارپوریٹر راما تیجسوی، DE راگی سریکانت، سینیٹری سپروائزر گولکنڈا سرینیواس، AE حبیب اور دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ ضلع کے ABS آباد کے سرپور ٹاؤن کے سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل بوائز اسکول کے گیٹ کے روبرو کاغذ نگر سے ریاست مہاراشٹر کو جانے والی R&B سڑک پر بچوں کے والدین کی جانب سے سرپور ٹاؤن سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل کی بحالی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے راستہ روکو احتجاج کیا گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 4 گھنٹوں تک ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی مقامی تحصیلدار محمد رحیم الدین نے پولیس عملے کے ساتھ پہنچ کر احتجاج کرنے والے طالب علموں کے سرپرستوں سے بات کی اور کہا کہ دوبارہ سرپور ٹاؤن سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل اسکول کو شروع کرنے کے لیے اعلیٰ عہدیداروں کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے مقامی سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل بوائز اسکول کے طلبہ اور والدین کے ساتھ انصاف کرنے کا بھروسہ دیتے ہوئے احتجاجیوں کو سمجھاتے ہوئے راستہ بحال کر دیا۔ بودھن میں جاری سرکاری فلاحی اسکیمات کا سب کلیکٹر آفس بودھن میں جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ایڈیشنل کلیکٹر نظام آباد لوکل باڈیز انکت کے زیر نگرانی اجلاس میں خاص طور پر اندرما مکانات کے تحت زیر تعمیر مکانات کا جائزہ لیا گیا اور جہاں کہیں تعمیری کام کاج میں تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجوہات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اسکیم کے استفادہ کنندگان کو مکانات کے تعمیری کاموں میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ایڈیشنل کلیکٹر نے عہدیداران کو ہدایت دی۔ اجلاس میں سب کلیکٹر بودھن وکاس میتھک، کمشنر بلدیہ بودھن جے دیو کرشنا اور میونسپل انجینئرز بھی موجود تھے۔ تمام مراکز صحت کے احاطے میں ادویاتی پودے لگائے جائیں۔ ضلع کلیکٹر کریم نگر پامیلا ستپتی نے حکم دیا ہے کہ ضلع کے تمام بنیادی صحت مراکز کے احاطے میں ادویات کے پودے لگائے جائیں۔ کلیکٹر نے آج تما پور پرائمری ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا اور انہوں نے وارڈ، لیب، میڈیکل اسٹورز، میٹرنیٹی وارڈ اور دیگر شعبے جات کا معائنہ کیا اور یہاں آنے والے مریضوں سے بات چیت کی۔ میڈیکل چیک اپ کے لیے آنے والی حاملہ خواتین کے زچہ بچے کے صحت کارڈ کا معائنہ کیا۔ ویکسینیشن کی تفصیلات بھی دریافت کی۔ میڈیکل افسران کو ہدایت دی کہ ضلع کے تمام بنیادی مراکز میں صحت و صفائی کا خاص خیال کرے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کہیں بھی کچرا پڑا نہ رہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ہر بنیادی مرکز صحت کے احاطے میں ادویات کے پودے ضرور اگائے جائیں۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے ضلعی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش IPS نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایڈیشنل SP چترنجن اور مقامی پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر ضلع میں خدمات انجام دینے والے پولیس ملازمین اور ہوم گارڈز میں رین کوٹس، ٹی شرٹس اور اون کے کوٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ کریسنٹ ہائی اسکول بودھن کے پرنسپل میر جاوید علی کے مطابق ان کے اسکول کی 2 سابقہ طالبات یعنی کہ رمشا بنت یزدانی، حریم فاطمہ بنت سید ارشد نے اپنی محنت و لگن سے تعلیمی سال 2025 کے دوران MBBS میں مفت داخلہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کو انتظامیہ کی جانب سے آج ان ہونہار طالبات کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب منعقد کی گئی جس میں کریسنٹ اسکول میں زیر تعلیم طلباء و طالبات اور اولیاء طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور MBBS میں مفت داخلہ حاصل کرنے والی طالبات کو طلباء، اولیاء اور اسکول انتظامیہ نے مبارکبادی پیش کی۔
जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल सरक़े की वारदातों में इजाफा हो गया, जिस पर एसपी कागज नगर मोहम्मद वहीदुद्दीन ने सरक़े की वारदातों को खुसूसी टीम के जरिए मुख्तलिफ अरसे में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आज कागज नगर टाउन पुलिस स्टेशन में मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा टाउन सर्कल प्रेम कुमार, सब इंस्पेक्टर सुधाकर के साथ मिलकर मीडिया से खिताब किया और कहा कि हमने किस तरह से सरक़े की वारदातों पर काबू पाया और टोली को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नगद रकम के अलावा जेवरात को भी जब्त कर लिया गया। लेडी के रुकने असेंबली मदन मोहन ने आज गांधी भवन से प्रेस मीट मुनक्किद करके साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव की रियासती कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा, हल्के में 100 साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश होते हुए गैर मामूली तबाही मचाई, ऐसे में अवाम की मदद करने के बजाय हुकूमत पर तनकीद करना सरासर गलत है। मदन मोहन ने कहा, पोचारम प्रोजेक्ट का कट्टा टूटने को अहदेदारों के साथ मिलकर अवाम ने रात दिन मेहनत करके कट्टे को बचाया। केसीआर कालेश्वरम पर जितनी तवज्जो दी थी, अगर कुछ तवज्जो पोचारम पर भी दे देते तो आज ये नौबत ना पहुंचती और ये वक्त सिर्फ शिकायतें या तनकीदें करने का नहीं बल्कि किसान और अवाम का हौसला बढ़ाने और उनकी मदद का है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कोमरपल्ली पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना करते हुए इंतजामात और अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर हिदायत दी कि मुकामी इदाराजाती इंतखाबात के पेश नजर तमाम तर पुलिस अहलकार इलेक्शन कमीशन के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक मुकम्मल तैयार हो जाए। कमिश्नर ने कहा, पुलिस महकमे की छवि बेहतर बनाने के लिए हर अहलकार दियारतदारी से अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे। उन्होंने पोलिंग मराकज़ का ज़ाती तौर पर मुआयना करने, साबिक़ा बदसलूकी के वाक़यात पर नजर रखने, साइबर जराइम की रोकथाम के लिए अवामी बेदारी मुहिम चलाने की भी हिदायत दी। साई चैतन्या ने मजीद कहा, सरहदी इलाकों में नक़ल हरकत पर कई निगरानी रखी जाए, ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, नौजवानों को ऑनलाइन गेम्स और बिटिंग के नुकसान से आगाह करवाया जाए। एलआईडी में फिर से जोरदार बारिश ने अपनी तबाही का सफर जारी रखने से तिम्मापुर इलाके का बड़े तालाब को फिर से शिगाफ पड़ गया, जिससे तालाब का सारा पानी बह रहा है। अभी अभी इस तालाब की कट्टे की मरम्मत की गई थी, लेकिन बारिश से ताब न लाते हुए कट्टा दोबारा टूट गया। तालाब का पानी नशेबी इलाके में फैल गया। 200 तक 300 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान का खदशा है, जिससे किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मरम्मत करने के बाद दूसरी मरतबा तालाब को शिगाफ पड़ने पर आबी जखीरे पर भी सवालिया निशान लग रहा है। रेडी के मंडल गंधारी में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी कायदीन के इजलास में बीजेपी कायद तानाजी राव ने साबिक रियासती वज़ीर और बीआरएस लीडर हरीश राव की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तानाजी राव ने कुछ अरसे पहले ही बीआरएस से निकलकर बीजेपी की आगोश में चले गए थे, जो दोबारा बीआरएस में आते ही घर वापसी की। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली सुरेंद्र प्रशांत रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। निजामाबाद जिले कलेक्टर टी वीरे कृष्णा रेड्डी ने उद्योगदार को हिदायत दी कि भू भारती प्रोग्राम के तहत ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की फौरी यकसुई को यकीनी बनाया जाए, ताकि किसानों के ज़मीन से मुताल्लिक़ मसाइल बर वक्त हल हो जाएं। कलेक्टर ने वर्नी तहसील ऑफिस का आज अचानक मुआयना करते हुए भू भारती स्कीम के निफाज का जायजा लिया। एलआईडी एमपीडीओ प्रकाश एमईओ राजुलू और दीगर ने आज मेसनपल्ली इलाका किसान वेदिका में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात के ज़िमन में प्रोसीडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोसीडिंग ऑफिसर के लिए दोपहर में तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर मशवरे दिए और इंतखाबात से मुताल्लिक़ जरूरी हिदायतों से वाकिफ करवाया। एलआईडी के माचापुर में तहसीलदार प्रेम कुमार एमपीडीओ प्रकाश ने धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए किसानों को अपनी फसल सेंटर पर ही लाने और फरोख्त करने का मशवरा दिया। इस मौके पर एपीएम नारायण गौड़, एईओ रविंद्र और दूसरे भी मौजूद थे। सफा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद की जानिब से साल भर में मुख्तलिफ रिफाही और फलाही काम जारी रहते हैं, जिसका मकसद माशरती बहबूद और जरूरतमंदों की मदद करना होता है। इन खिदमात में काबिल जिक्र जरूरतमंदों, मुसाफिर, गरीब और नादार लड़कियों की शादी के लिए जुज़वी इमदाद, तिब्बी इमदाद के अलावा जिस्मानी माजूरी, बेवाओं बेसा अफराद में माहाना वज़ाइफ की तकसीम शामिल है। ये सिलसिला गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल जारी है। इसी सिलसिले में कल यानी इतवार को 5 अक्टूबर 2025 को दफ्तर सफा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 26 माजूरीन बेवाओं बेसा अफराद में फीकस 500 रुपये के हिसाब से 13,000 रुपये के अलावा 2 शदीद जरूरतमंद अफराद को 1,000 रुपये जुमला 15,000 रुपये की नकद रकम तकसीम की गई। इस मौके पर
सदर सफा बैतुल माल सैयद मुबशिर अहमद रशीदी ने अपने बयान में कहा कि ये प्रोग्राम मौशरती जिम्मेदारियों का हिस्सा है और जरूरतमंदों की मदद के लिए ये इदारा हमेशा मसरूफ रहता है। तकरीब में मोअत्तमद सफा हाफिज काजिम बादशाह मिसबाही और दूसरे भी मौजूद। तालीम याफ्ता नस्ल तहजीब याफ्ता मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकती है। ये बात जिले निर्मल के मुसलमानों के लिए काबिल फख्र और काबिल मसरत है कि छोटे से जिले निर्मल के मुख्तलिफ इलाकों से लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से MBBS में दाखिला हासिल करते हुए अपने वालिदैन और अपने इलाके का नाम रोशन किया। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल अलीम खासिमी, इमाम खतीब वजीद सलीम ने मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन निर्मल के ज़ेर एहतमाम निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले 22 तलबा तालिबात को तेलंगाना के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलने पर तमाम तलबा की तहनीती तकरीब मुनक़िद की। इस तकरीब से मौलाना खिताब कर रहे थे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर डी बहुजना ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल अलीम खासिमी ने कहा, तंग दस्ती, गरीबी और मुफलिसी का कत्ल करने वाली एक ही तलवार है और वो है तालीम। आज मैं इन तमाम खुशनसीबों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि मुसलसल जिदोजहद करते हुए मेडिकल कॉलेज में निशीत हासिल करते हुए अपने वालिदैन का नाम ऊंचा किया। आइंदा भी इस पेशे से इंसाफ करते हुए अपनी खिदमत को जारी रखें। निश्चित हासिल करने के लिए जो मेहनत आप लोगों ने की, इस सिलसिले को हुसूल डिग्री तक जारी रखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में डॉक्टरों की बड़ी अहमियत है। इस पेशे से अपना मुस्तकबिल भी संवारे और अवामी खिदमत का भी शानदार मौका मिलेगा और ये काबिल मुबारकबाद है। मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारान जो हर शोबे से मुंसलिक अफराद की बेलौस हौसला अफजाई करने के लिए हमेशा आगे आते हैं, इन्हें भी उन्होंने दिली मुबारकबादी पेश की। इंसानी जिस्म और आज़ा के अतिये से मुतालिक शोर बेदार करने के मकसद से निजामाबाद में 7 अक्टूबर मंगल की सुबह 10:30 बजे सुभाष नगर इस्लामाबाद में पेंशनर्स भवन में एक शोर बेदार इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम जना विज्ञान वेदिका, तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन और मल्लू स्वराजम मेमोरियल ट्रस्ट के इश्तराक से मुनक़िद होगा। जिस्म और आज़ा के अतिये के फरोग़ में तवील अरसे से सरगर्म मुमताज़ मुहिम का इस इजलास में शरीक रहेंगे। हनमकुंडा जिले कांग्रेस भवन में हनमकुंडा जिले सदर MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी ने BIS पार्टी के धोखेबाज वार्ताओं पर मुश्तमिल BRS धोखा कार्ड का रस्मी इजरा किया। इस मौके पर हनमकुंडा जिले सदर वो MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी और वरंगल MP डॉक्टर कड़ियम काव्या, वरंगल जिले कांग्रेस पार्टी के सदर एराबली सुवर्ण, वर्धनापेट MLA नागराज और दीगर जिले कायदीन भी शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में पसमानदा तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन की फराहमी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को खारिज कर दिया। समाअत के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पूछा, सबसे पहले ये बताए कि आप आर्टिकल 32 के तहत यहाँ क्यों आए हैं। इस पर वकील ने जवाब दिया कि दरख्वास्त आर्टिकल 32 के तहत इसलिए दायर की गई क्योंकि इससे पहले भी अदालत उज़्मा ने इस नौयत की दरख्वास्तों को कबूल किया था। जस्टिस विक्रमनाथ ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि ऐसे भी हालात हैं कि हमने ऐसी दरख्वास्तें खारिज भी की है। बेंच ने मजीद इस्तिफसार किया कि क्या हाईकोर्ट इस मामले पर गौर नहीं कर सकती। वकील ने जवाब दिया कि मुकदमा 8 अक्टूबर को हाईकोर्ट में समाअत होने वाली है। ताहम उन्होंने वजाहत की है कि चूंकि हाईकोर्ट ने कोई हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया, इसलिए दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। जस्टिस संदीप मेहता ने इस पर रिमार्क किया कि अगर हाईकोर्ट हुक्म इल्तिवा जारी नहीं करती तो क्या आप हर बार आर्टिकल 32 के तहत यहाँ आएंगे। इस रिमार्क के बाद वकील ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाजत तलब की। अदालत ने इजाजत देते हुए दरख्वास्त गुजारों को हिदायत दी है कि वो मुनासिब राहत के लिए मुतालिका हाईकोर्ट से रुजू हो। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में ट्रेन तकनीकी खराबी की वजह से रुक गई। हावड़ा से सिकंदराबाद जाने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन नलगुंडा जिले के मिलियारगुड़ा में तकरीबन 1 घंटे तक रुक गई। इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से ये ट्रेन रुक गई, जिस पर मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। रेलवे हुकाम की जानिब से दूसरे इंजन का इंतजाम किया गया, जिसके बाद ये ट्रेन अपनी मंजिल की सिमत रवाना हुई। मोइनाबाद बल्दी हुदूद में एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा, जहां 50 नौजवान लड़के और लड़कियां पार्टी कर रहे थे। मुसद्दिक़ इत्तला पर एसओटी पुलिस ने इतवार की रात छापा मारा। छापे के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 50 नौजवान पकड़े गए, जिनमें 12 लड़कियां और 38 लड़के शामिल हैं। उनमें से कई नाबालिग थे। पुलिस ने तमाम अफराद के ड्रग टेस्ट करवाए, जिनमें
एक नाबालिग के गांजा इस्तेमाल करने की तस्दीक हुई। पुलिस ने मौके से 6 गैर मुल्की शराब की बोतलें भी जब्त कर ली। इत्तलात के मुताबिक फार्म हाउस का मालिक, जो आसानी से दौलत कमाना चाहता था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैप हाउस नामी अकाउंट चला रहा था, जिसके जरिए नौजवानों को डुबाकर इस पार्टी का एहतमाम किया गया था। इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी के जरिए इवेंट के नाम पर एंट्री फीस मुकर्रर की गई थी। फीकस 1600 रुपये और कपल के लिए 2800 रुपये, जिनके साथ शराब और गांजा भी फराहम किया जा रहा था। पुलिस ने तमाम 50 नौजवानों को हिरासत में ले लिया और नाबालिगों के अरकान खानदान को इत्तला दे दी गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए फार्म हाउस के मुंतजिमीन से ये मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है कि गांजा कहां से हासिल किया गया था। हैदराबाद से नागपुर की जानिब जा रही 2 लारियों में तसादुम हो गया। इस तसादुम के नतीजे में दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी और शाहरा के दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। ये देखकर मुकामी अफराद ने गड्डी हथनूर और आदिलाबाद की टाउन पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। मुकामी वाक़े पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाने के इक़दाम किए। लॉरी में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। पुलिस ने दूसरी तरफ से आमदरफ्त बहाल की। हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तफ्तीश की जा रही है। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के हलाकत की इत्तला नहीं है। इतवार की शाम सुल्तान शाही में कबड्डी मैच के दौरान झगड़े के बाद 2 नौजवान के हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान की शनाख्त समीर के तौर पर की गई है। बताया गया है कि समीर, जो कि मुकामी रिहायशी है, मुगलपुरा के सुल्तान शाही प्ले ग्राउंड में कबड्डी खेलने गया था। खेल के दौरान समीर की 2 अफराद मुबशिर और मुक्तदिर से झगड़ा हो गया। कुछ देर बाद मुबशिर और मुक्तदिर ने समीर पर लोहे की राड से हमला कर दिया और उस पर मुक्के बरसाए, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। समीर को बगैर इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुगलपुरा पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। जयपुर के एसएमएस यानी के सोइन मन सिंह अस्पताल में इतवार की रात भयानक आग लगने से 7 मरीज हलाक हो गए। रियासती हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। मरने वाले मरीजों के रिश्तेदारों ने हिफाजती इंतजाम की कमी और आग बुझाने के आलात की गैर मौजूदगी का इल्जाम लगाया। एक मरीज के रिश्तेदार पूरन सिंह ने बताया है कि आग लगने के वक्त सिलेंडर करीब मौजूद था, जिससे धुआं आईसीयू में फैल गया और हर कोई खौफ के मारे भागने पर मजबूर हो गया। कुछ लोग अपने मरीजों को बचा सके, लेकिन मेरा मरीज कमरे में अकेला छोड़ गया। जब गैस फैल गई तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। एक और रिश्तेदार नरेंद्र सिंह ने बताया है कि आग लगने के वक्त वहां कोई आग बुझाने का सामान मौजूद नहीं था। आईसीयू में आग लगे और मुझे पता ही नहीं चला। मैं उस वक्त डिनर के लिए नीचे आया था, कोई भी आलात दस्तयाब नहीं थे। मेरी वालिदा वहां दाखिल थी, जो हादसे में फौत हो गई। हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में इतवार की रात सड़क हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। कुकटपल्ली पुलिस के मुताबिक एक कार जेएनटीयू से हाईटेक सिटी की तरफ जा रही थी कि ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और तेज रफ्तारी से फ्लाईओवर पर लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकरा गई। खंभे से टकराने के बाद कार सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गई और सड़क के मुखालिफ से आने वाली दूसरी कार से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद कार में सवार अफराद को बाहर निकाला। दोनों कारों में सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला एक और नौजवान जाँ बहक हो गया। इत्तलात के मुताबिक चंचलगुड़ा के रहने वाले 25 साला शिराज मेहताब मोहम्मद की सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई। यह हादसा इतवार को अमेरिकी रियासत एल्बनाई के एवेंस्टन इलाके में पेश आया, जहां वो मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे की खबर मिलते ही हैदराबाद में उनके घर वालों पर सख्त तारी हो गया। शिराज के वालिद अल्ताफ मोहम्मद ने बताया है कि उनका बेटा बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार के मौके के लिए अमेरिका गया था, मगर वहां हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने कहा कि वो शिराज की मैयत हैदराबाद लाने के इंतजाम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के ब्रोदुटूर में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक लौते बेटे ने मामूली रकम न देने पर अपनी मां का बेईमाना कत्ल कर दिया। ये वाकया इतवार की सुबह श्री रामनगर कॉलोनी में पेश आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक 52 साला लक्ष्मी देवी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, जबकि उनके शोहर विजय भास्कर रेड्डी पहले खान की मुलाजिमत करते थे, मगर इस वक्त बेरोजगार थे। दोनों का इकलौता बेटा यशवंत कुमार रेड्डी ने 3 साल कबल चेन्नई से बीटेक की डिग्री मुकम्मल की थी और हैदराबाद में मुलाजिमत और फिल्मों में मौक़े की तलाश में मुकीम था। यशवंत हर माह अपनी मां से अपने किराए के कमरे और दीगर अखराजात के लिए रकम लेता था। गुज़िश्ता महीने मां ने पैसे नहीं भेजे तो उसने फोन पर 3000 रुपए मांगे, जो लक्ष्मी देवी ने भेज दिए।
بعد میں اس نے مزید 10,000 روپے مانگے لیکن لکشمی دیوی نے دینے سے انکار کر دیا۔ اسی بات پر برہم ہو کر وہ اتوار کی صبح بغیر اطلاع کے حیدرآباد سے پرودوٹور پہنچ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے ماں سے جھگڑا کیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ شور سن کر والد وجے بھاسکر ریڈی بیڈ روم سے باہر نکل آئے تو یشونت نے انہیں اندر دھکیل کر کمرہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے چاقو سے اپنی ماں کا گلا کاٹ دیا اور ناش کو گھسیٹ کر صحن میں ڈال دیا۔ قتل کے بعد ملزم نے دروازہ بند کر دیا، ٹی وی آن کر کے گانے دیکھتا رہا۔ ماں کی چیخ سن کر مقامی لوگ گھر کے باہر جمع ہو گئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر یشونت کمار ریڈی کو گرفتار کر لیا اور باپ کو کمرے سے باہر نکالا۔ تھانہ انچارج وینو گوپال کے مطابق ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔